हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन और आज है इसकी हमारी 4th क्लास। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार उसके टाइटल को देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखे थे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, 4 तरीके के फंक्शंस हमने देखे थे। पहला था एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, दूसरा था हमारा प्रमोशनल फंक्शंस, तीसरा था हमारा मैनेजरियल फंक्शंस और चौथा था हमारा कमर्शियल फंक्शन। ये लास्ट 3 क्लासेस के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक एक करके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए, ये टॉपिक अभी हम पहुंच रहे हैं। हाँ, ये आ गए हम अपने टॉपिक के ऊपर, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों जरूरी है हमारे देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड में क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड का जो कारण है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश का आर्थिक विकास, पैसे से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है वो किस वजह से होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही होता है। आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आपको चारों तरफ बिजनेसेस ही दिखेंगे। लोग बिजनेसेस पे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर घर जाके अपने बच्चों को पालते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, फिर वो बढ़िया काम करते हैं। तो जो बिजनेस होता है वो एक्चुअल में कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है। जैसे आपको पता होगा, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है, प्राइवेट लोग भी डिसीजन लेते हैं, प्राइवेट लोग भी बिजनेस करते हैं। तो और इंडिया हमारी डेवलपिंग स्टेज पर है, मतलब अभी इंडिया हमारा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बाकी है। और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब इंडिया में मैक्सिमम लेवल पे क्या हो, बिजनेसेस हो। तो बिजनेसेस पूरे एरिया को डेवलप करते हैं, पैसे को जनरेट करते हैं और लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है और हमारा जो कंट्री है वो डेवलप हो जाता है। तो किसी भी कंट्री को अगर आपको इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो उसमें एंटरप्रेन्योर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि रीजन क्या है, नीड क्या है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है बच्चों वो है लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। जैसे हमारे शरीर के अंदर खून की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वैसे ही किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, आई रिपीट, किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर ये नहीं होगी, बिजनेसेस नहीं होंगे, लोग काम नहीं करेंगे, तो कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है। हर एक कंट्री क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अपने ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जिससे जो भी बेनिफिट आएगा वो सब में बट जाएगा। मतलब ये, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, 2-4 लोगों को नौकरी दूंगा, समझ रहे हो ये चीज। वैसे सब लोग ऐसा करेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो शेयर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर हो गया, ओके। सेकेंड है प्रोवाइड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको इनोवेशन प्रोवाइड करता है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, आपको कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढना, कोई नया प्रोडक्ट ढूंढना, कोई नया मार्केट ढूंढना, जो पुरानी रिसोर्सेज थे उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मतलब आपको कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन करने हैं, कोई काम करने का नया तरीका ढूंढना है। अगर आपको कोई नए प्रोडक्ट, कोई सर्विस बनानी है, कोई नया मार्केट देखना है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही पड़ेगी। पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक विजन लेके चलता है। क्या अगर हम ऐसा करें तो क्या कुछ हो सकता है कि नहीं। क्या हम घर बैठे बैठे मूवी की टिकट बुक कर सकते हैं, क्या हम घर बैठे बैठे अपना घर पे सामान मंगवा सकते हैं लिस्ट के संग। 21 वजह से पॉसिबल हो पाया, एंटरप्रेन्योर की वजह से पॉसिबल हो पाया। हम घर बैठे बैठे दूसरे शहर का होटल बुक कर सकते हैं, ये चीज हो रही है। हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये इमेजिनेशन किसी ने करी और फिर उसको किसी ने हकीकत में बदला। तो इनोवेशन जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। क्लियर हो गया, ओके। तीसरा पॉइंट आता हमारा चेंज ऑफ ग्रोथ ऑब्लिक इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो हर पल बदलता रहता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स। और बिजनेस की सराउंडिंग्स क्या क्या होती हैं, गवर्नमेंट, बैंक्स, टेक्नोलॉजी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर्स, हमारी सोसाइटी।
और इनका जो बिहेवियर है हर पल बदलता रहता है। गवर्नमेंट हर 5 साल बदल जाती है, इनकी पॉलिसीज बदल जाती है, हर 2 साल बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, सोसाइटी का ट्रेंड बदल जाता है ना। तो ऐसे केस में जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज कर लेता है। ये चीज समझ में आ रही है? जैसे उसको देखता है सोसाइटी का टेस्ट बदल रहा है, तो वो अपने बिजनेस के काम करने के तरीके को भी वो क्या कर देता है, बदल देता है। अभी कोविड आया था तो लॉकडाउन लग गया था, जो नए नए बिजनेसमैन थे उनको तो उन्होंने शटर डाउन कर दिया, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर थे, जो विजनरी लोग थे, उन्होंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ के संग बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया क्या लिखा हुआ है? द एंटरप्रेन्योर मोल्ड्स द एंटरप्राइज। मोल्ड द एंटरप्राइज मतलब ढालना, बदल देना इन सच चेंजिंग एनवायरनमेंट। वो सिर्फ एंटरप्राइज को मोल्ड नहीं करता, वो बल्कि बिजनेस एनवायरनमेंट को भी मोल्ड कर देता है, जिससे कि वो क्या कर पाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस ले पाए। क्लियर हो गया? तो अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि आप कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाओ, आप नए नए ऑटोमेशन का चैलेंज उठा पाओ, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना ही पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट अगर कंपटीशन चाहते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद बच्चों पॉइंट दे रखा है इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। देखो बच्चों, प्रॉफिट सिर्फ 2 तरीके से ही आप इंक्रीज कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, या तो सेल्स को इंक्रीज करो या फिर अपने खर्चे को कम करो, है ना। खर्चों को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चे कम नहीं कर सकते हो तो सेल को इंक्रीज करो तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 ही केसेस में प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन सेल हमारे कंट्रोल में नहीं होती, है ना। सेल तो भैया बाहर वाला कस्टमर आएगा, खरीदेगा, तभी हमारी सेल इंक्रीज होगी। तो सेल तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खर्चे हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो खर्चों को कंट्रोल में करने के लिए आपको नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, तब आप जाके अपने बिजनेसेस को क्या कर पाओगे, प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड इन एनी एंटरप्राइज बाय इंक्रीजिंग द सेल्स और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। 2 ही तरीके से आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, या तो सेल को बढ़ा दो या खर्चों को कम कर दो। सेल जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कॉस्ट को कम करती है, प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, जिससे अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा पाए और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करा पाए। क्लियर हो गया? इसका पॉइंट क्या देखा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक बिजनेसमैन और एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप अकेले काम नहीं कर रहे होगे, आपने कम से कम 5 से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा। और जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आप लोगों को हायर करोगे और आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि देश का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, तो आपको एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? Entrepreneurship and activities provide maximum employment potential. Large number of persons are employed in entrepreneurial activities in the country. The growth in these activities bring more employment opportunities. समझ में आ रहा है? ऐसे जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। लाख लाख लोग, 1 लाख लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100-200 लोग काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो एक एंटरप्रेन्योरियल रोड पे चल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अगर आप चाहते हो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है सोशल बेनिफिट। मतलब ये, एंटरप्रेन्योर बनने से आप खुद का प्रॉफिट तो कमाओगे, खुद तो पैसे कमाओगे, लेकिन सोसाइटी का भी भला करोगे। कैसे भला करोगे? आप उनको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दोगे जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे, उनको सर्विसेज दोगे कम से कम कॉस्ट पे, ठीक है ना, जितना उनको रीजनेबल लगे, जितना वो खर्च कर पाए। अगर उस पर आप उनको अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे, कंट्री के अंदर आप पीस और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करोगे। मतलब ये अपना भी फायदा करोगे और सोसाइटी का भी फायदा करोगे। तो बच्चों, ये है हमारी नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की क्यों जरूरी है। पहले हमने देखा लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, उसके बाद हमने देखा इनोवेशन, उसके बाद देखा हमने चेंज ऑफ ग्रोथ, फिर देखा हमने इंक्रीज प्रॉफिट, फिर हमने देखा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और लास्ट में हमने देखा सोशल बेनिफिट। आई होप बच्चा को ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब बच्चों बात करने वाले हैं मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लोगों को भ्रम है कुछ। भ्रम का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें आपको लगता है कि ये सच है, बट ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, आप अपने मन में ही मानकर बैठे हुए हो। जो ये मिथ हैं इनको हम आज खत्म करने वाले हैं। पहला मिथ क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस को स्टार्ट करना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, बहुत टेढ़ा काम है बिजनेस को स्टार्ट करना। लोग स्टार्ट तो बड़े जोश में कर लेते हैं, बिजनेस आइडिया भी बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, सामान भी खरीद के ले आते हैं, छोटी सी दुकान भी ओपन कर देते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उसको चला नहीं पाते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट कर लिए, 2-4 दिन जाएंगे, उसके बाद वो बोर हो जाएंगे। क्यों बोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार हमारे पहले दिन से प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहे। बट कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं होता, पहले दिन से नहीं कमाते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बिजनेस को स्टार्ट करना इतना भी इजी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप रीड कर लेना। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 7 बिजनेस को 7 साल चलाने के बाद ये देखा गया है कि सिर्फ 1/3 एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ये कि अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 33 लोग ही अच्छा काम आगे कर पाते हैं। पॉजिटिव में कैश फ्लो होता है क्या, पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब होता है कि पैसा आ ज्यादा रहा है, खर्च कम हो रहा है। सिर्फ 1/3 लोग, मतलब 100 में से सिर्फ 33% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना मुश्किल का काम है, लेकिन आज छोटी जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटे जो बिजनेस है, उनको स्टार्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, दूसरा मिथ क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ऐसा नहीं है। इन्फोसिस कंपनी का नाम आपने सुना है, बहुत बड़ी कंपनी। इस कंपनी के अंदर लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन 1981 में ये सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई थी। वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई थी। और आजकल के अगर हम जमाने में बात करें, इन्फ्लेशन को जोड़ दें, तो कोई भी बिजनेस आप 1.5 लाख के अंदर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है सब कुछ खरीदना है, आप रेंट पर, लीज पर भी खरीद सकते हो, ले सकते हो। आपको नौकरी देने की जरूरत नहीं, सैलरी देने की जरूरत नहीं, आप कमीशन पर भी काम करा सकते हो। कमीशन का मतलब क्या हो गया, आप काम करके दोगे, आपको हम पैसा दे देंगे। ठीक है, सैलरी में तो क्या होता है, वो काम करे चाहे ना करे, आपको उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन कमीशन में क्या है, वो काम करके देंगे तभी आप उनको पैसा दोगे। क्लियर हो रहा है, तो हम कम खर्चे में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। इसके अलावा क्या रखा है, स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस विद डेट। डेट का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड, उधार। मतलब ये कि स्टार्टअप को हम उधारी पे चालू नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, आजकल लोग उधारी पर काम ज्यादा करते हैं। आपने सुना नहीं है, इतने पैसे मार्केट से उठाए, रेज कर रही, होता है कि नहीं होता है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, जरूर नहीं देखा तो जरूर देख रहा। उसके अंदर क्या होता है, वो अपनी इक्विटी बेचते हैं। इक्विटी का मतलब होता है अपनी वो ओनरशिप बेचते हैं। लेकिन कभी शार्क्स क्या बोलते हैं, हम इक्विटी के संग आपको डेट भी देंगे 12% पर एनम के हिसाब से। मतलब ये वो आप लोगों को उधार भी देते हैं। मतलब ये आप अपना पैसा भी लगा सकते हो, इक्विटी का पैसा भी लगा सकते हो, आप उधार का पैसा भी लगा सकते हो। समझ में आ रही है ये चीज। बहुत सारे बिजनेसेस पर्सन मार्केट से पैसा उठाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, चाहे वो लोन के फॉर्मेट में उठाए चाहे वो इक्विटी फॉर्मेट में उठाए। काफी परसेंट लोग लोन के फॉर्मेट में पैसा उठाते हैं और अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो डेट है या फिर जो कह लो जो लोन है, वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ मिथ क्या है, बैंक डोंट लैंड मनी टू स्टार्टअप्स। मतलब ये कि बैंक हमको लोन नहीं देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई है, गवर्नमेंट की बैंक्स की स्कीम आ गई है कि वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब जो बड़े बढ़िया जो चालू कर रहे हैं अपने बिजनेस, हमारे जो दोस्त हैं वो बिजनेस से चालू कर रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं। 90% तक का वो लोन दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम ही एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आ गई है। स्टार्टअप स्कीम इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी थी भाई, कि हाँ भी हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो भैया ऐसा कैसे नहीं लोन मिलेगा, बैंक्स भी आपको लोन देंगे। क्लियर हो गया, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेसेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो चकाचौंध वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, लोग उसी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे आईटी, एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें लोग बिजनेस ज्यादा स्टार्ट करते हैं। और हमको तो टेक्नोलॉजी आती ही नहीं है, हम तो बिजनेस या हम एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर शार्क इंडिया देखा हो तो कोई अचार बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, समझ रहे हो? कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई अचार बेच रहा है, कोई साइकिल बेच रहा है, कोई झूला बेच रहा है और उससे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ एट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में ही लोग नहीं जा रहे हैं, वो अदर अदर इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं जहां पर किसी की नजर ही नहीं जा रही है। तो ऐसे एरिया को पकड़ो जहां पे किसी की नजर नहीं है, वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर दो और आप करोड़ोंपति बन जाओगे। समझ में आ रही है चीज? तो ध्यान रखना, ये मिथ खराब है कि सब एट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में ही जा रहे, सब टेक्नोलॉजी में ही जा रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है महिमा मेहरा जी का, जिन्होंने हाथी के डंग से हैंडमेड पेपर्स बनाए थे। लोग दूसरे डंग से दूसरी चीजों पेपर बनाए थे, इन्होंने हाथी के डंग से इन्होंने क्या बनाए, हैंड पेपर्स बनाए थे। तो मतलब ये इन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज को चुना जहां पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके। 6 पॉइंट क्या दे रखा है, द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स डिपेंड मोर ऑन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन द बिजनेस ही चूजेस। मतलब ये आपका बिजनेस ज्यादा डेवलप कैसे होगा, ये आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रिलियंट हो, ना कि आपने जो बिजनेस चूज किया उसके ऊपर। मतलब ये, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, मैं सोचूंगा देख ना तो मुझे कोडिंग आती है, ना मुझे टेक्निकल नॉलेज है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है आगे बढ़ने का। समझ में आ रही है ये चीज? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आपने अलग पांडे सर का नाम सुना है, फिजिक्स वाला सर का? उन्होंने इस पॉइंट को गलत प्रूव किया है। मतलब ये उनको, वो तुम क्या, सिर्फ एक फिजिक्स के टीचर हैं, वो सिर्फ एक फिजिक्स के टीचर हैं, उनके पास ऐसा कोई ब्रिलियंट टैलेंट नहीं था, बस उन्होंने अपने सब्जेक्ट पे कमांड बिठाई रखी थी। उनको कोडिंग नहीं आती थी, बट उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों को हायर किया, ऐसे लोगों के संग टीम बनाई, ठीक है ना, जिनको ये सारे काम आते थे। मतलब उनका विजन बहुत अच्छा था, उन्होंने इंडस्ट्री बहुत अच्छी चूज करी, एजुकेशन, उसके बाद उन्होंने कंपनी फॉर्म करी और देखो वो आज कहां पर है। मतलब ये, आप में टैलेंट हो ना हो, अगर आपको छोटी सी चीज अच्छे से आती है, आप उससे भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मतलब आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया? आपका टैलेंट इन फ्यूचर भी डेवलप्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? वही चीज यहां पर लिखी हुई है। और लास्ट पॉइंट क्या बच्चों, मोस्ट एंटरप्राइजेस आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली। मतलब ये, अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो उसका मतलब है आप हाईली सक्सेसफुल हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो। क्या ऐसा सही है? ऐसा गलत है। ऐसे चकाचौंध भरी जिंदगी नहीं होती है एंटरप्रेन्योर्स की। अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? कभी तो आप बहुत पैसा कमाओगे, कभी आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाओगे। समझ में आ रही है? ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेल्थ। हाँ भाई ये तो है, लेकिन ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हर साल ये पैसा कमाते जाओगे, कभी तो बहुत कमाओगे, कभी बिल्कुल भी नहीं कमाओगे। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है? ओनली टॉप 10% एंटरप्रेन्योर्स अर्न मोर मनी। मतलब ये, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ 10 लोग ही हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वरना बाकी सारा तो खर्चे में निकल जाता, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। जैसे मान के चलो मैं एक नया बिजनेसमैन हूं, तो मेरे खर्चे ज्यादा होंगे, मेरी इनकम कम होगी। मतलब ये समझ लो, मेरा जो एम्प्लॉय है वो मुझसे ज्यादा कमा रहा होगा। मतलब ये, उसकी सैलरी 50,000 रुपए होगी, मेरे पास प्रॉफिट में 10,000 बच रहा है। मतलब ये, वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, उसके बाद आप ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। क्लियर हो गया? ये सारे मिथ आपके क्लियर हो गए। मिथ क्या कहता है? सबसे पहला उल्टा ही रिवाइज कर लेते हैं कि बहुत सारे जो मोस्ट एंटरप्राइज होते हैं वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ टॉप 10% ही होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा? बिजनेस स्टार्ट करना इजी है, बिल्कुल स्टार्ट करना इजी नहीं है। हाँ, छोटे बिजनेस स्टार्ट करना इजी है, लेकिन बड़े बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो नारायण मूर्ति जी ने तो सिर्फ 10,000 से स्टार्ट किया था, आप 1.5 लाख में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टअप्स लोन से नहीं चलाए जा सकते, बिल्कुल चलाए जा सकते। आजकल तो लोन ज्यादा फेमस है। बैंक्स स्टार्टअप को लोन नहीं देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब तो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई जो बैंक जो स्टार्टअप्स को लोन देते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है।
आप बहुत ही अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भी जाकर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और 6 पॉइंट क्या देखा है कि आपका टैलेंट ज्यादा मैटर करता है ना कि बिजनेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों चीजें इक्वली मैटर करती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये थे हमारे मिथ। तो बच्चों आज हमने 2 टॉपिक देख लिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, नीड क्या है, और इसके हमने मिथ भी देख लिए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।